हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स गुरुजी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। बचपन में आप लोग 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ चुके हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। तो अगर सिंपल हम लोग डिफिनेशन लें तो क्या होगा कि अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर कहीं पे कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। या इसका और डिफिनेशन क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मीन्स क्या कि केमिकल रिएक्शंस है ना, केमिकल रिएक्शंस किसको बोलेंगे, तो वैसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो और उसका जो प्रॉपर्टीज हो जिससे वो मिलकर बना है ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट हो। मीन्स न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या क्या चेंजेस को बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहां पे। बर्निंग ऑफ फूड, कोई भी मटेरियल को अगर आप बर्न कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका केमिकल चेंज। और वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के मटेरियल में जंग लगना, रस्टिंग, तो रस्ट का फॉर्मेशन होना, ये भी क्या एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ये सभी क्या है, एग्जांपल्स है आपका क्या, केमिकल रिएक्शंस का। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग आज इस टॉपिक में एक इस रिएक्शन को पहले समझेंगे। एक केमिकल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग समझेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक। तो देखते हैं कि यहां पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है। अच्छा, इक्वेशन किसको बोलेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, है ना, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन। यहां पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम क्या है हमारा, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ठीक है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। स्टूडेंट्स हल्ला नहीं करेगा आप लोग, है ना। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम का जो प्रॉपर्टी होगा और जो ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी होगा और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी होगा, तो ये जो जिस सब्सटेंस से मिलकर बना है इसका प्रॉपर्टी और ये जो न्यू सब्सटेंस है उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, ठीक। अब क्या है कि इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। क्योंकि वर्ड्स के हेल्प से हम लोग क्या किए, इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन ये कहलाएगा स्टूडेंट्स, वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन से भी ज्यादा डिटेल हम लोगों को समझ में आएगा क्या, जब हम वर्ड इक्वेशन को सिंबल्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में क्या है, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन गैस O2, ठीक। और ये जब दोनों कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा, तो जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और बैलेंस करने के लिए हम लोग ये 2 यहाँ पे पुट किए। बैलेंसिंग क्या है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। अब जो रिएक्टेंट, जो सब्सटेंस, जो मटेरियल कंबाइन कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। अगर एक है ना, रिएक्टेंट्स बोलेंगे, एक हो तो रिएक्टेंट और एक से ज्यादा हो तो रिएक्टेंट्स। रिएक्शन होने के बाद जो आपका फॉर्मेशन हुआ सब्सटेंस का वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। अगर एक से ज्यादा हो तो प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब एरो क्या दिखाता है, यहां पे एक एरो का भी हम लोग यूज किए, तो ये एरो दिखाता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहां तक आप समझ चुके कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो फॉर्मेशन हुआ न्यू सब्सटेंस का उसको क्या बोलते हैं,
प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या है, हम इसको क्या करेंगे, जो ये रिएक्शन है इसको अभी एक हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। करना क्या होगा, उस चीज को हम लोग पहले एक स्टेप और समझने के बाद देखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब ये जो रिएक्शन होगा, है ना, ये जो रिएक्शन होगा उसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड किस नेचर का है, तो हम लोग एक चैप्टर पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में भी, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। उसमें पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस को हम लोग चेक करते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ठीक, तो यहाँ पे लेकिन एसिड और बेस प्रॉपर्टी अपना कब शो करता है, एसिड बिहेवियर कब शो करेगा, एसिडिक है या बेसिक है, जब वो एक्वस फॉर्म में हो, तब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हम लोग को मिलेगा रिएक्शन में, उसको वाटर के साथ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अब डिजॉल्व देखिए, एमजीओ किस फॉर्म में मिलेगा, ये एस के फॉर्म में मिलेगा, है ना, एस राख के फॉर्म में मिलेगा। रिएक्शन अभी करेंगे, उसको हम लोग घोल देंगे, किस में डिजॉल्व करेंगे, वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। अब वाटर में डिजॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसको हम लोग चेक करेंगे लिटमस पेपर की हेल्प से। अगर लिटमस पेपर आपका बेसिक नेचर का, अगर ये जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन होगा, अगर ये बेस होगा, तो बताया गया था आपको बेस बीटर ब्लू, BBB एक ट्रिक बताए थे, बेस बीटर ब्लू, है ना, मतलब बेस का नेचर क्या होता है, बीटर टेस्ट होता है, और लिटमस पेपर को ब्लू करता है। तो किस लिटमस पेपर को ब्लू करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है, ये बेस का नेचर होता है। तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे, एक बार ब्लू लिटमस पेपर को भी चेक करेंगे और रेड लिटमस पेपर को भी चेक करेंगे। तो चलिए बढ़ते हम लोग एक्सपेरिमेंट की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट की ओर। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये है मैग्नीशियम रिबन, है ना, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना, उसका मीनिंग क्या है, मतलब हम लोग को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना है, जलाना है। ठीक है, ध्यान देंगे जब भी आपको बोला जाए कंबसन, बर्निंग, तो इसका मीनिंग आपको क्या समझना है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारे पास इसमें से एक छोटा सा मैग्नीशियम रिबन हम लोग कट कर लेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास मैग्नीशियम रिबन, है ना, ये है हमारे पास मैग्नीशियम रिबन। ध्यान सुनिए, अब इस रिबन में आप ध्यान से देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें एक ग्रे कलर का लेयर का फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है इसके ऊपर ग्रे कलर का लेयर जमा हुआ है। अब इस ग्रे कलर का लेयर जो है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है। कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो मैग्नीशियम रिबन को जब लंबे समय के लिए हम एयर में एक्सपोज रहने देते हैं, खुला छोड़ दे रहे हैं, है ना, ये एयर के कांटेक्ट में है, तो एयर के कांटेक्ट में होगा तो ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करके ये ग्रे कलर का एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। ठीक है, अब इस रिएक्शन को जब हम लोग रिएक्शन करना है तो रिएक्शन के लिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है रिएक्शन को स्लो कर देगा, रिएक्शन को प्रॉपर वे में नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से इसको हम लोग क्लीन करते हैं ताकि इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर इसको रिमूव कर दे और रिएक्शन हम लोग का फास्ट हो सके। आपके इनटेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, तो उसके पीछे यही रीजन देना है आंसर कि टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड सो दैट इट कैन रीडली कंबाइन या इट कैन रीडली रिएक्ट। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक, तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग इसको क्या करेंगे, रब करेंगे और इसके लेयर को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, इसको प्रॉपर वे में रब कर लेते हैं बहुत अच्छे से, इसको 1-2 मिनट हम लोग क्या करेंगे, इसको रब कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स रब करने के बाद ये अब देख सकते हैं कि जब इसको हम लोग रब कर लिए तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हमारे पास सेटअप क्या है, एपरेटस क्या है, ये हमारे पास पेयर ऑफ टोंग्स, ये हमारे पास स्प्रिट लैम्प और ये है वॉच ग्लास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना मतलब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे और इसके एस को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद फिर चेक करेंगे इसके नेचर के बारे में। चलिए देखते हैं।
बातचीत नहीं। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन भी आएगा, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, है ना, ये क्वेश्चन भी आएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो इसका जो फ्लेम है वो फ्लेम किस कलर का होगा। तो इसका आंसर है, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ, है ना, एस प्रोड्यूस का फॉर्मेशन करेगा। व्हाइट डेजलिंग फ्लेम क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग अभी देखेंगे, है ना, कि ये एकदम व्हाइट ग्लो करेगा, इसका जो स्पार्क होगा, है ना, ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा, है ना। ये इस फ्लेम को बोलते हैं स्टूडेंट्स व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। इस फ्लेम को क्या बोलते हैं, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। अब इसका जो एस है इसको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे और इस एस को वाटर में डिजोल्व करेंगे। अब ये जो फर्स्ट हुआ, यहां तक जो रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन क्या था, ये हमारा ये रिएक्शन था Mg+O2 MgO, यहां तक ये रिएक्शन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में इसको क्या करेंगे, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे और फिर लिटमस पेपर को चेक करेंगे कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। चलिए देखते हैं। इस एस को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इसमें वाटर के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको डिजोल्व कर लेंगे वाटर के साथ। तो ये क्या फॉर्मेशन होगा, ये सेकेंड रिएक्शन MgO+H2O, ये क्या बनेगा, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि हम लोग एसिडिक और बेसिक नेचर एक्वस सॉल्यूशन में ही चेक कर सकते हैं, जब उसमें वाटर का कंटेंट हो तभी वो एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो करेगा कोई भी सब्सटेंस, ठीक है। अब इसको हम लोग को चेक करना है लिटमस पेपर के हेल्प से, ठीक है। हमारे पास है ये रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। ये दोनों को हम लोग चेक करेंगे। हम लोग को पता है कि रेड क्या होगा, ब्लू में चेंज होगा, ठीक है। तो पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर में किसी तरह का कोई चेंज होता है क्या। ब्लू लिटमस पेपर को डीप करने के बाद देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि लिटमस पेपर क्या है, ब्लू ही है, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और ये है हमारे पास रेड लिटमस पेपर। अब इस रेड लिटमस पेपर को हम लोग डीप करके चेक कर रहे हैं कि इसके साथ क्या चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये रेड लिटमस पेपर क्या है, ब्लू कलर में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो चुका है ना। लिटमस पेपर, है ना, रेड से क्या है, ब्लू कलर में चेंज हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, रेड लिटमस पेपर का ब्लू होना मतलब जो ये हमारे पास सॉल्यूशन है ये क्या है, बेसिक नेचर का है। क्योंकि बेस बीटर ब्लू, बेस बीटर टेस्ट करता है, बीटर टेस्ट होता है टेस्ट में, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। और ये क्या था, मेटल, मैग्नीशियम क्या है स्टूडेंट्स, मेटल, ठीक है। और ये जो बना था वो क्या था, मेटल ऑक्साइड, ये क्या था, मेटल ऑक्साइड। तो यहां से हम लोग को एक और रिजल्ट पता चला कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया हो। अगर आपको ये टॉपिक और एक्सपेरिमेंट समझ में आ चुका है, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस कंटेंट आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।